हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोग बताओ, आप सब लोग कैसे हो। और आज मैं जो सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ वो बहुत ही कमाल की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे मैजिकल लगी कि कैसे कोई पर्सन अपने लाइफ की हर चीज़ को सही कर सकता है। वो अपनी बॉडी ठीक कर सकता है, वो अपनी बॉडी में मौजूद हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ ही क्यों ना हो। वो कई सालों से बनी हुई किसी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। वो अपने फेस को बिल्कुल रेडिएंट ग्लोइंग बना सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस, यहाँ तक कि लव मैरिज भी अट्रैक्ट कर लेता है सेम पर्सन। पैसों की स्टोरी भी है उनकी। मतलब उन्होंने अपने लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट करी, ओवरऑल हर चीज़। और पहली बार मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी मिली है जो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि एक साथ एक बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पर्सनालिटी से एक अमेजिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्टोरी अमेजिंग है, मुझे बहुत ही कमाल की लगी। और आज मैं आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक से बढ़ के एक अमेजिंग स्टोरी शेयर करूँगी। मैं सेलेक्ट करके ले आऊँगी कमाल की स्टोरी जो सुन के आप लोग भी इंस्पायर्ड हो जाओ। तो आज की जो स्टोरी है वो लिखी गई है इंडिया की एक लड़की के द्वारा जो कि पुणे से हैं। वो अपने बारे में लिखती हैं, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल। और साथ ही उन्होंने स्टोरी का नाम रखा है एब्सोल्युटली एवरीवन कैन अचीव परफेक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी। साथ ही वो अपने बारे में लिखती हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है और उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा वंडरफुल लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है। उन्हें रिसेंटली उनकी वंडरफुल जॉब मिल गई है उनके परफेक्ट लोकेशन पे। और साथ ही वो एक हैप्पी जॉयस एंड हेल्दी वुमन है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बताई हैं। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो लिखती हैं, हेलो ऑल, मैं डीपली ग्रेटफुल हूँ रोंडा की एंड द सीक्रेट टीम की जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा और इतना अच्छा लॉ रिवेल किया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सच बताऊँ तो मेरी लाइफ 2012 में बिल्कुल ही ख़राब थी। जब मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की थी मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में थी और पूरे दिन रोया करती थी। मेरा जॉब भी मेरे घर से बहुत दूर था। मैं लेजी थी और साथ ही बहुत सारा डर मेरे अंदर भरा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। सिर्फ एक चीज़ जो उस साल बहुत ही अच्छी हुई वो ये थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली जो कि अब मेरा हस्बैंड है। वो दुनिया का सबसे वंडरफुल आदमी है। जितने लोगों से मैं आज तक मिली उन सब में उसने मेरी उन दिनों की, उन हॉरिबल डेज की सारी परेशानियां झेली। उसने मेरा रोना वगैरह सब कुछ टॉलरेट किया। वो एक बहुत ही पॉजिटिव एंड हैप्पी इंसान है और वो हमेशा कोशिश करता था कि वो मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर लेके आए। 2013 में मैं अपने जॉब से फायर हो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। मैंने कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा रोया। यानी वो बोलती हैं कि वो कुछ दिन यानी कुछ दिनों तक दिन रात मिला के वो रोया करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ फियर एंड गिल्ट से भरी हुई थी। वो लिखती हैं कि मैं असेम्ड फील किया करती थी। 6 मंथ के लिए मैं पूरी तरीके से जॉबलेस थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लिया उसी डिप्रेस्ड स्टेट में। मैं बहुत ही छोटी चीज़ों पे और सिली चीज़ों पे रोने की मेरी आदत हो गई थी। मैं रोया करती थी। मेरी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे हेयर ग्रे होना स्टार्ट हो चुके थे। मेरी स्किन एक्ने से भर गई थी और इसके साथ ही मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। मेरी चेस्ट में हमेशा पेन हुआ करता था ऑल द टाइम। और मेरे बैक में लगभग 5 सालों से बैक पेन था। मेरे स्टमक भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मेरे हार्मोन्स भी अनबैलेंस्ड हो गए थे और मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। मेरे पास हर टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम थी और मैं गिल्टी फील किया करती थी। मैं असेम्ड फील किया करती थी क्योंकि मेरे हेयर अच्छे नहीं दिखते थे और मैं अच्छी नहीं दिखती थी।
मैंने कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया सब चीज़ों को। मैं सोशल इवेंट्स पे जाना बंद कर दिया मैं लोगों से, मैं सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और इसके साथ ही और लोग भी मुझे अवॉइड किया करते थे। इसके बाद 16 सितंबर 2013 में मुझे द सीक्रेट के सही मीनिंग का पता चला। मैंने सोचा बस अब बहुत हो गया। उसके बाद मैंने सारे फियर को, सारे सेम को और गिल्ट को अपने सिस्टम से बाहर कर दिया। मैंने खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जैसी मैं हूँ। इसके बाद मैंने अच्छी चीज़ों और लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लाइफ के प्रति अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेंज कर लिया और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गुड हेल्थ, हार्मोनी और पीस के ऊपर था। मैंने जितना हो सके अच्छा खुश रहने की और ग्रेटफुल होने की कोशिश की और उसके बाद रिजल्ट्स मुझे दिखने लगे। अब मेरे हेयर और अधिक ग्रे टर्न नहीं हो रहे थे। जैसा कि मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये इम्पॉसिबल था कि मेरे हेयर को रिवर्स किया जा सके, बट ऐसा हो गया। मेरे बैक का पेन एंड चेस्ट का पेन पूरी तरीके से गायब हो गया। मेरी स्किन भी रेडिएंट, ग्लोइंग एंड हेल्दी हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉलेस। अब मेरी आंखों के नीचे कोई भी डार्क सर्कल नहीं था। मुझे मेरी आइडियल वेट भी मिल चुकी थी और बॉडी भी। इसके पहले मैंने कभी इतना अधिक ऊर्जावान, हेल्दी और हैप्पी महसूस नहीं किया था। अब मैं हमेशा अच्छे लोगों से घिरी रहती हूँ। मेरी परफेक्ट हेल्थ अब पूरी तरीके से मेरी है और इसके साथ ही मुझे मेरी ड्रीम जॉब भी मिल गई, वो भी सेम सिटी में जहाँ मेरा बॉयफ्रेंड काम करता है और ये चीज़ मैंने विजुअलाइज की थी। इसके साथ ही इंडिया में लव मैरिज को लेके बहुत ही इशू आते हैं, फिर भी मेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हमारी शादी भी लव मैरिज हर किसी के आशीर्वाद से हो गई। सब लोग खुश थे। मैंने फाइनेंशियल अबंडेंस को भी अट्रैक्ट किया, जो कि मैं अनदर स्टोरी में बताऊंगी। हम दोनों अब अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। एंड लास्ट में वो लिखती हैं, बी ऑलवेज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आप सब हमेशा हैप्पी रहो एंड ग्रेटफुल रहो। दैट इज़ द की, वो यही की है। और इसके साथ ही वो विश करती हैं सबके लिए कि सब लोग जॉयफुल रहें, हैप्पी रहें, अबंडेंस से भरे हुए रहें और हेल्दी रहें। वाह, कमाल की स्टोरी है ना गाइस। इन्होंने हर चीज़, हर पॉसिबल चीज़ जो एक पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है, इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करी, इन्होंने अपनी जैसे कि हेयर से लेके अपने फेस से लेके हर चीज़, अपनी बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ अच्छी करी जो कि ख़राब थी। एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन से ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और हैप्पी पर्सन बन गई। इन्होंने अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ये कमाल की स्टोरी है। अगर आप सिर्फ इस स्टोरी को डेली सुनते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्योंकि देखो, इनकी बॉडी में कितनी सारी बीमारियां थी, बट इन्होंने सारी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर लिया। इसके साथ ही इन्होंने देखा कब इनको पता चला कि द सीक्रेट का रियल मीनिंग क्या है, यानी खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसे कि आप हो, उसके बाद ही चेंजेस आते हैं। देखा आपने, इस चीज़ को आपने महसूस किया। और ये सेल्फ लव भी है कि खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसे आप हो। बहुत हो गया जो आपने आज तक किया, बहुत हो गया, अब खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसे आप हो। मैं बहुत लोगों को ये अफर्मेशन भी सिखाती हूँ कि आप ये बोलो कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। मैं जैसी हूँ उसी रूप में खुद को प्यार और स्वीकार करती हूँ। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। इसके साथ ही इन्होंने लव मैरिज भी अट्रैक्ट किया। इनका बॉयफ्रेंड इनका हस्बैंड भी बन गया। इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी इनके पास आ गई। इनकी जॉब जो कि डिजायर्ड सिटी में चाहिए थी वो भी इन्हें मिल गया। मतलब कमाल की बात है ना। इनकी लाइफ मैजिक है, बिल्कुल मैजिकल स्टोरी है ये। आप भी चाहो तो इसे द सीक्रेट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। इसी वजह से मैंने आपको नाम भी बता दिया इस स्टोरी का। तो आप सब लोग इस स्टोरी को यहाँ सुनो, इस स्टोरी को अपने माइंड में जाने दो, इस पे विश्वास करो कि अगर आप वो पा सकती हैं सारी चीज़ें तो आप भी पा सकते हो। इन्होंने लव मैरिज तक को मैनिफेस्ट कर लिया, इन्होंने जॉब तक को मैनिफेस्ट कर लिया उसी सिटी में जहाँ इनका बॉयफ्रेंड काम करता है। मतलब हर चीज़ इन्होंने, जो कि अलग अलग स्टोरीज में होती हैं, हर चीज़ इन्होंने एक सिंगल स्टोरी में मैनिफेस्ट कर ली। तो ये कमाल की स्टोरी है।
और आप सब इससे इंस्पायर्ड हो जाओ, इससे मोटिवेटेड हो जाओ और खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाओ कि खुद को प्यार करो, खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसे आप हो। उसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी आपकी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग वर्कशॉप में ऐड नहीं हो पाए वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, मे बी आपको फ्यूचर में कभी मौका मिले तो आप लोग अटेंड कर लेना वो वर्कशॉप। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो आप सब लोग, जिससे होगा क्या कि मैं लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाऊंगी। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को और बहुत ही सिंपल हो जाएगा रिप्लाई करना, जो कि कमेंट्स में नहीं हो पाता। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, stay connected, stay blessed, and I love you guys. Thank you so much for watching this video.